happening in London. Have you attacked it? I did it. Get the phone! Oh my God! Record me properly. I am going to defend my family myself. I don't have trust in Met Police. If anybody wants to, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी सी छुरी लाया ये। अबे ढक्कन इंसान, ये छुरी चाकू तलवारें किसी और रिलीजन को, नॉन इब्राहिमिक को दिखा तो हो सकता है वो डर जाए। अबे ये इसका यूज तो हमारे से अलावा ना, हमारे अलावा किसी का बाप सही नहीं कर सकता भाई। और तू दिखा उनको रहा है कि जिनकी नोकों पे तुम लोग अपनी गजनी के बाजारों में बहन बेटियां पेश करते रहे हो। अच्छा ये सिख नहीं है भाई, ये हिंदू है। ये गाय का मूत पीता है और सीता माता के जो 10 सुराग थे, बता रहे कि जो 10वें नंबर का लास्ट सुराग है ये उससे निकला हुआ है। encounter me. Please be ready to die. ये बंदा है हरमन कपूर। इस बंदे का रेस्टोरेंट है लंदन में, रंगरेज। He is a Sikh that has been fighting against inbred immigrants and other radical Sikhs as well, जो कि इन inbred radicals के साथ relationship share करते हैं, losing the entire core idea of why Sikhs were even formed in the first place. So, if you see many of Sikh families, they got Muslim friends, and their own Muslim friends are the ones who are grooming their girls. Still, we see lot of. पहली बात तो ये इसका कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं है, ये हिंदू है, गाय का मूत पीने वाला। आपको बताएंगे भगवान भी एक दूसरे से झूठ बोलते रहे, सीता राम को झूठ बोलती रही और एंड में अनबॉक्सिंग करवा के रावण के पास से आ गई। तो ये झूठा है, इसका कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं है। और इसका वो हाल करा हुआ है, यकीन करो इसका हिंदू का, ये इसको सिख नहीं समझ रहे, ये हिंदू है भाई। इसका वो हाल करा हुआ है, मैं बोलता हूँ इतना ना सीता श्रीलंका में जलील हुई थी और ना इतना वो, मतलब इसको कूटते भी है मुसलमान, उसके बाद पुलिस भी इसको आके गिरफ्तार करती है भाई। Sikhs and Muslims, they are together. They are against me. Why not? They call me traitor because many of them are radicals who follow ideology of Khalistan. This guy and his family is being attacked by these inbreds in London. क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले इसी बंदे ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक साइन लगाया that we do not sell halal food at all. क्योंकि according to Hindu and Sikh ideology, झटका मीट completely eliminates the idea. हिंदू आइडियोलॉजी में गोश्त खा रहा है भाई, हिंदू आइडियोलॉजी में गोश्त खा रहा है भाई। अच्छा इनके भगवान तो खाते रहे भाई, गाय माता खाते रहे। अब चूंकि गाय महंगी थी तो एक आम अडवे को लॉलीपॉप देने के लिए बोल दिया चलो ये गाय नहीं खाना। तो ये बोल रहा है कि झटका अलाव है, मतलब हिंदुओं में झटका अलाव है। तो फिर एक गाय का मूत पीने वाला हिंदू, ब्रह्मा की और सरस्वती की 4 मुंह के सीसीटीवी कैमरे की कार्रवाई से पैदा होने वाला हिंदू आज गोश्त पे इतनी इसकी क्यों हट जाती है भाई? of torture when we are trying to process the animal. जब भी हम चिकन या दूसरे जानवरों को काटते हैं for meat, झटका is mostly quick. That's what's called झटका. Halal practice is considered. अच्छा ये बोलते हैं देखो जानवर को काट रहे हो उसको भी दर्द महसूस होता है और झटके से काट लो झटके से काट लो वो सही है, आराम से काट लो वो गलत है। ये वाकई भाई ये कल्ट जो है ये हिंदुस्तान में क्यों रहेगा, ये इसकी किताबों में लिखा हुआ है झटका ये। और झटका जो है ना भाई, जो मुसलमान काटते वो सबसे पहले ये शेर काट देते ताकि उसको जानवर को पेन वेन होना, मैसेजिंग खत्म हो जाए। ये तो झटके से काटते भाई। A demonic bias क्योंकि halal meat is obtained by slitting the throats of the animals being processed, जिसकी वजह से वो जानवर slowly तड़प के मरता है। And these inbred losers call it, ऐसे वो जानवर slowly तड़प के मरता है। And these inbred losers call it a safe and a pure practice क्योंकि the heart is still beating and उसकी वजह से सारा का ये कह रहा है कि झटका जो है उससे मार दो तो वो सही है और आराम से काट दो। इस गाय के मूत पीने वाले को, इस ये गाय के मुंह से कोरोना का इलाज करने वाले को शायद पता नहीं है कि जो जानवर होता है उसकी अगर वो एक रग काट दो तो उसके बाद उसको पेन वेन होना खत्म हो जाता है और विद इन सेकेंड जान चली जाती है। झटके में उसको पूरा पेन होता है भाई, क्योंकि झटका चलता है ऊपर से, सही है। मुसलमान ऊपर से नहीं काटता है, कोई भी जानवर देखना मुसलमान नेक वाली साइड से नहीं काटता, ये तो नेक वाली साइड से काटते हैं भाई झटके से। सारा ब्लड उस वुंड के थ्रू ड्रेन हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जानवर तड़प रहा होता है। एंड इतना करने के बाद हिज एंटायर फैमिली हैज बीन पुट इन इमेंस डेंजर। सबसे बुरे से स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा ये है एक्स अकाउंट पे एंटी मुस्लिम पोस्टें करता है, ये रेंज में तो आया हुआ है। ये भी आप देखोगे किसी ना किसी दिन ये सीता माता के 10 सुरागों में 1000 अफसर के पास पहुंचा होगा ये हिंदू नुमा सिखड़ा। तो ये आया हुआ शुमालियन मुसलमानों की नजरों में, ये एक्स पे पोस्ट वोस्ट करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है, स्टंटबाज है। क्योंकि ये बेसिकली जो है
ये बीजेपी की आपको वहां पे रैलीज में भी दिखेगा। इस सिखड़े का क्या काम है? अगर तो सीखे हिंदू की रैली में जाना भाई। देखो भाई, हिंदू ने हमारी तो किसी होली प्लेस पे आज तक हमला नहीं करा, क्योंकि हम तो उसको घुस घुस के उसके फाड़ के ना रख दे। सीता की 10 सुराग जो रावण ने करे थे उसको मल्टीप्लाई 10x से करके 100-200 ना कर दे तो वो हमारे से तो नहीं करता। तुम्हारे होली प्लेस पे भाई इसने हमला कर दिया था इंडिया में, तो ये सिख नहीं है भाई। अभी रिसेंटली इस बंदे की बेटी पर अटैक हुआ है इन वेस्ट लंदन, लीविंग हर इंजर्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड फॉर हर लाइफ। कितना गंदा अटैक हुआ है यार, जख्म दिख नहीं रहे। अबे ये काले निशान, तुम लोग जब पैदा होते हो काले पीले पर जीतो, ये तुम लोग इंडिया से जो टैक्सियां चलाने जाते हो यूके, ये अपने साथ लेके आते हो निशानियां। एंड मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इनब्रेड किस कम्युनिटी से हैं, क्योंकि ही कन्वेड इट क्लियरली इन अ सिंगुलर रील। Clear on the entire idea कि हो क्या रहा है, let me tell you कि how honorable this person really is। ये बंदा रेडिकल कम्युनिटीज के अगेंस्ट में जाने के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है, trying to protect this nation from the inbred illiterate takeover। जब इसी बंदे की प्रॉक्सी ने मिस्टर हरमन को ये बोला कि आप रेडिकल से ग्रुप ज्वाइन कर लो because it will be of immense help for us, Mr. Herman said fuck off। You know why? He asked me to shake hand। इसको बोलेगे बताओ खालिस्तानी? अबे भाई ये तो हिंदू है। खालिस्तान मूवमेंट में हिंदू को तो वो सब आपको पता है हिंदू को सबसे ज्यादा पहनता कौन है? मुसलमान की तो सामने इनकी लड़कियां यूं नो टांगे ऊपर हुई भी होती है, मुसलमान के सामने यूके लंदन में यूं चलते। ये जो सबसे ज्यादा इनको कोई पहलता है हिंदुओं को, वो सिख पहलता है भाई। एक सिख है इंडिया का, वो भी उसी तरह का सिख है जिस तरह का इंडिया का मुसलमान है, पकड़ दकड़ का। With the radicals, so Sikh radicals, Khalistanis. Liam called me to shake hand with same radicals who gave me death threat. It threats to my family. If you are not part of us, then why are you fighting with other girls who are by Muslims? You should shake hand with Muslim also. Then, if you want me to shake hand with these people, you cannot be hypocrite. You should fight for every girl, not only for white girls. I'm not. If you don't want me part of your group, get lost. This guy is straight up a legend। ये बंदा प्रॉपर डेफिनेशन है ऑफ अ पेट्रियट। इस बंदे ने इंटरव्यू में स्ट्रेट अप बोल दिया कि मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी प्रोटेक्ट करने से मतलब है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड एथनिसिटी। एंड सीधी सी बात है भाई, व्हाई वोंट ही डू इट? इसी कम्युनिटी ने इनिशियली इसकी फैमिली को असाइलम एंड प्रोटेक्शन, सेफ्टी, लाइवलीहुड सब कुछ प्रोवाइड किया था, बट नाउ इट्स गेटिंग इन्वेडेड। इसने सिंपली स्टेट किया कि आई विल प्रोटेक्ट माय कम्युनिटी, चाहे मुझे अपने रेडिकल बंदों के अगेंस्ट में क्यों ना जाना पड़े। दैट इज द ओरिजिन। अच्छा, इसको किसी गुरुद्वारे में, सिखों के जो वहां गुरुद्वारे जहां पे ये रहता है यूके में, कोई गुरुद्वारा एंट्री नहीं देता भाई। तो ये कैसा सिख है भाई? इसको ये तो सिख इसको एंट्री नहीं देते, ये मंदिर में जाता है। अब आप समझ रहे हो, ये वही सीता माता का जो पीछे वाला जो एक था, आगे तो 10 सुराग रावण 10 सर वाले ने कर दिए, पीछे वाले सुराग से इसकी एग्जिट हुई है। ये वहां का निकला मंडल है। legacy that Sikhs built, I appreciate it and he still stands with it, but sadly जिस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इसने काउंटलेस प्रोटेस्ट अटेंड किए, काउंटलेस बार पुलिस को फेस किया, काउंटलेस इनब्रेड एनिमीज बनाए, that same community failed to protect his dignity and family क्योंकि लंदन पुलिस फोर्स इज करप्टेड एंड बायस्ड। इस वीडियो में ये पुलिस इस बंदे की हेल्प करने के लिए नहीं आई, ये इस बंदे को क्वेश्चन कर रही है ऑन। यार अगर इतने तुम लोग इनसिक्योर हो तो इंडिया जाओ भाई। तुम वहां पे असाइलम लेके बैठा था, बताओ कितनी बड़ी मतलब दोगलापन है। असाइलम क्यों मिलता है? असाइलम इसलिए मिलता है कि अगर आपकी जान को थ्रेड व्रेड है तो आप उस कंट्री में रह सकते हो। अबे तो ये तो इंडिया से इसने असाइलम फॉर्म भरते हुए ये बोला है कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई साहब इसको थ्रेड है, इसने कागजों में भरा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से तो भाई तो फिर वहां इंडिया चला जाओ वापिस। मतलब खुद असाइलम पे रह रहा है। असाइलम का मतलब ये होता है कि यहाँ मैं सेफ हूं और मैं यहीं रहूंगा। अब ये अनसेफ है। ये गाय के मूत पीने वाले जो है ना भाई, ये वाकई चूहे पे उड़ने वाली जो कहानियां इनके लिखी हुई 10-10 हजार 5-5 हजार साल पहले, ये वही है। His violence acts, these same police officers were either found ignoring his reports or falsely questioning him for violence, and इसी पुलिस फोर्स ने recently इस बंदे को कई बार अरेस्ट भी किया है for just basic self defense। and पता नहीं, मेरे को सरप्राइज नहीं हो रहा current state of police and authorities in London पे, क्योंकि ये इन लोगों के लीडर्स हैं, तो बायस तो कहीं ना कहीं। ये कराची का माजर है सादिक खान। अगर आपको याद हो तो चैंपियन ट्रॉफी के बाद हिंदुओं पे वो हिंदू थोड़े आपको पता हार गए थे ये लोग, तो उसके बाद ना इनके कोई 8-10 मंदिर थे, घुस के पहला और उस एरिया में घुस के पहला है जहां पे पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 2.1-2.2% थे,
15% बताते हिंदू और सिख मौजूद थे। ये इतने बुज़दिल कल्टे हैं ये कि भाई साहब ये अपने बिलों में छुप गए, पुलिस को बुला लिया। क्या हुआ वो आप अल जजीरा के उस पर जाके वीडियोस में देख सकते हो। पुलिस तो साइड में हो गई, पुलिस के अंदर घुस के शिव का कोई मंदिर था, फिर रेल काट दिया। वो बेचारा ऐसे नसीब लेके पैदा हुआ, फिर उसको पेल दिया शिव को। आएगा ही ना, इट्स यूजुअल सस्पेक्ट्स। एंड सैड पार्ट ये है कि एज आई स्पीक ये सिचुएशन प्रोबेबली टुवर्ड्स इवन वर्स एस्केलेट हो रही है। ही इज एक्टिवली फेसिंग दीज इनब्रेड अटैक्स एवरी डे ऑन हिज फैमिली, ऑन हिज रेस्टोरेंट, ऑन हिज प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। बट मजे की बात ये है कि भाई दे फक्ड विद द रॉन्ग गाय। He refused to give up. Everything was in motion that we are closing it. Then somebody called me, posted online, "Oh, you're closing your restaurant. Now we're going to put halal sign outside." I tell them, "Okay, you want to fight with my ego?" दरअसल इसका मेन बिजनेस ये है ही नहीं, ये तो इसने स्टंटबाजी के लिए खोला हुआ है। इसको बीजेपी ने वहां पे ऑन करा हुआ है और बहुत जल्द आप देखोगे हिंदुओं की तो वहां पे सफाई होती रहती है, हथकड़ियां बांध के वापिस आ रहे, इसकी भी सफाई हो जाएगी। आप देखना बहुत जल्द ये जिस भी शिव कटेल की पूजा करता होगा, हनुमान बंदर की, जिसकी अल्लाह माफ करे, क्रॉस ब्रीडिंग चेक करो कि हनुमान की माँ ने इंसानों को छोड़ के बंदर को भी नहीं छोड़ा भाई, बंदर के साथ ही बंदर बन गया हनुमान। ये जिसका भी भक्त होगा उसके पास पहुंचा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। And now I'm rebranding it. New signboard, new name, something very new, very catchy is coming up. I was closing it. I was closing, but it's their fault. And I'm surprised कि I feel bad for UK because I was happy when I heard about UK's collapse. UK collapse और UK के लिए feel bad। मतलब ये गाय का मूत्र पीने वाले, ये तो देखो ये नहीं जा सकता, इसके पास कोई जुगाड़ मौजूद ही नहीं है, इसके पास इतने पैसे नहीं हो गए यूके का टिकट बुक करा के निकल जाए। नहीं, ये कंगला है, ये इसकी शक्ल बता रही है कि ये नहीं है। ये इंडिया से बैठ के जिसका अल्लाह माफ करे 90 करोड़ भिखारी 5 किलो राशन में पल रहा है, ये यूके के ऊपर बोल रहा है कि यूके के लिए बैड और यूके कोलैप्स होने वाला है भाई। अबे हालत देख, 120 सेपरेटिस्ट मूवमेंट तेरी चल रही है, बता अभी चिकन नेक देने वाला है, बंगाल देने वाला है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो ले उड़ा, तू अपना देख ले भाई। Due to mass immigration, क्योंकि इतने साल तक भाई जो उन्होंने इंडिया के साथ किया, I can never sympathize with these losers. But अगर UK में भी Hindus and Sikhs को bias face करना पड़ रहा है by authorities, by radical communities and even by their own people, then it becomes extremely sad. Our people. तो फिर अपनी कंट्री निकल जाओ भाई। अच्छा ये इतने अड़वे है क्योंकि इनको पता है वहां भूख से मरने से बेहतर है यहाँ किसी मुसलमान के हत्थे चढ़ के निकल लो या किसी क्रिश्चियन के हाथ। अपनी कंट्री नहीं जाएगी, मतलब 33 करोड़ भगवान रखे हुए इन्होंने, वो 33 कोटी जिनकी भी आसिम मुनीर ने निकाली थी कुछ 9-10 मई को पोटी, वहां नहीं जाएंगे। अनसेफ भी है। अच्छा एक जगह पे आप अगर सेफ नहीं हो, वहीं आप असाइलम पे ये साइन करते हो कि मैं यहाँ सेफ हूं, मुझे यहाँ रहने दो। ये वही है भाई कि सीता गई तो रावण के पास थी, आते हुए 2 गोद में एक पेड़ में लेके आई, लेकिन थे वो राम के। ये वो वाली टेक्नोलॉजी है। According to these reports, are not safe at all. But you know what? ये जो inbreds attack कर रहे हैं ना रेस्टोरेंट पे, at the end ये है तो low quality replaceable illiterate workers ही ना, so they obviously will be scared. अबे टैक्सी ड्राइवर, वॉशरूम साफ करने की नौकरी करने वाले तेरे ही होगे भाई। मुसलमान वहां पे जाके वॉशरूम साफ और वो वाली नौकरियां नहीं करता है। Of the threat that sausage water poses to them, right? Behold the inbred repellent spray. Weapon against radicals and inbreds is in now market. Sausage spray. Spray it outside your homes and restaurants. Yeah, these inbreds are scared of sausage water Eh? being sprayed on them because of the animal meat that is being used in the sausage. Yeah, sometimes the jokes write themselves. And ये मेरा गवा उससे हमें क्या है भाई, उससे तो तेरा ही नुकसान है। विष्णु का अगर गोश्त डाल के स्प्रे कर रहा है, मैं तो सुअर का उसमें मीट यूज होता है सॉस में। विष्णु है भाई, हमारी तो विन है भाई। गाय का करेगा तो भी हमारी जीत, तेरी गाय माता को पहन दिया। सुअर काटेगा तेरा विष्णु भगवान सुअर का बच्चा था। और इनब्रेड्स वाला पॉइंट प्रूव करने के लिए मेरे को रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं मारने पड़ेंगे, क्योंकि Dubai exists. Yeah, so Dubai, part of United Arab Emirates, one of the top 3 richest Islamic countries out there. टॉप 3 नहीं मेरे भाई, दुनिया में है ही हम रिचेस्ट। ये 33 कोटि भगवानों में से एक भगवान बता दे जो अमीर हो, जिसके पास अपने खाने के पैसे हो। 100 करोड़ हिंदू, सही है,
95% गरीब है। जाओ तो टोटल आबादी में से 95% अगर गरीब होगा और 5% क्या सीता है कि 10 सुराग में डालोगे? Coke to be sold in Dubai Mall. I'm in Dubai Mall and have a look. They sell Coke. So Dubai is very open for everything. No problem. What you want? अच्छा, ये दुबई से भी भागा है भाई। ये दुबई में बता रहा है कि पोर्क मीट मिल रहा है और फला मिल रहा है, डिमकाना मिल रहा है। दुबई तो वो है घूमने फिरने की जगह, वहां तो हर तरह के क्या नाम है को चीजें मिलेगी, शराब भी मिलेगी। वो तो दुनिया भर से लोग वहां पे आके बसते ना भाई। एक आम हिंदू जिसका यूके में क्रिश्चियन का वॉशरूम साफ करने की नौकरी नहीं लगती, वो आम हिंदू कहां जाके वॉशरूम साफ करता है? दुबई में करता है। तो वो तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। To eat or sell. मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादातर म्यूजिशियंस एंड बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं कि वो दुबई में रहें, क्योंकि दुबई थिंक्स बियॉन्ड हरासिंग पीपल फॉर पर्सनल रैडिकल रिलीजियस बिलीफ्स। करण औजला पे जो खालिस्तानियों ने अटैक किया था कनाडा में, इट मेड हिम मूव टू दुबई इमीडिएटली एंड ही प्राउडली स्टेटेड दैट इवन जी मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को कोई टेंशन तो नहीं होती ना कि कोई घर के बाहर आके गोलियां चला जाएगा। मेरी वाइफ सेफ है, कल मेरे बच्चे होंगे वो सेफ होंगे। एंड नाउ फॉर कपल ऑफ मिनट्स एक्सक्यूज मी फॉर माय लैंग्वेज। मैं निकल दुबई में अपनी मां चुप के देखो, 2 पुलिस ऑफिसर्स आएंगे सफेद कपड़ों में, विदाउट मास्क बाय द वे, और वो पहले तुम्हें देंगे प्रोस्टेट एग्जाम, preferably with a sausage, and then they'll create 2 brand new holes in your body, एक सर पे और एक आंख के नीचे, आफ्टर फायरिंग द टॉप टू बॉटम। ये बहुत वाले अनपढ़ इलिटरेट लूजर्स जहां जाते हैं वहीं टट्टी करनी चालू कर देते हैं। एंड कॉन्ट्रा अबे ढक्कन इंसान, तेरे से ज्यादा साफ कलर उनका ही है भाई। वो शुमालियन है लेकिन तेरे से ज्यादा साफ है। तेरे पास अभी अगले टाइम खाने का पैसा नहीं होगा। तेरी बहन सीता ओनली फैंस वैंस बना के कुछ ना कुछ रीले पे दिखा के, तुम्हारे यहाँ तो 99.9% सीता यही दिखा के तो कमा तुम्हारी है, उनको बोल रहा है। मतलब दुनिया की सबसे रिचेस्ट ऑल टाइम रिचेस्ट कम्युनिटी को ये गरीब बोल रहा, और ये जिसके 90 करोड़ भिखारी ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट के स्टैम्प्स के साथ फकीर है, ये दूसरे को गरीब बोल रहा है। भाई ये वाकई भाई सीता माता की 10 सुराग की जो क्वालिटी थी, जो प्रोडक्शन थी, वो बिल्कुल लो क्लास थी। थिंग जो मेजर मुस्लिम ऑक्यूपाइड कंट्रीज है ना, दे आर मेकिंग इमेंस प्रोग्रेस एट अ रेट जो कि कोई भी कंट्री कैच कर ही नहीं पा रही आउटसाइड द वॉर टाउन वंस। अब ऐसा क्या है जो भेड़ रॉयल मुस्लिम फैमिलीज को नहीं पता और तुम्हें पता है? तुम्हें ऐसा क्या पता है कि तुम एक अच्छी खासी कंट्री में माँ चुकाना स्टार्ट कर देते हो? क्या आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम व्यूअर्स, ठीक है, एंड आई एम नेवर एबल टू टेल कि इन बंदों में से या बंदी में से कौन सा इंसान मुस्लिम है, बिकॉज दे बिहेव लाइक ह्यूमंस, फ्लैट आउट ह्यूमन। इनको भी मैं इनब्रेड रिटार्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर स्टूपिड एनिमल्स। आई एम प्रीटी श्योर स्टूपिड एनिमल्स नहीं है भाई। ये जो तेरी सरस्वती थी जी, जिसकी एप्स्टन फाइल में भी नाम आया है कि ब्रह्मा सरस्वती का भी एप्स्टन आइलैंड में, मतलब ब्रह्मा जो था उसको करने की जगह नहीं मिल रही थी सरस्वती को, वो एप्स्टन आइलैंड पे ले गया था। ये उनको करने वाले भाई, तो तेरी तो हटेगी, क्योंकि तू अल्लाह माफ करे किस वेशिया को अपनी माँ बोलता है सीता माता को, तो तेरी हटेगी भाई, सॉरी। उसी वेस्ट लंदन में ऐसे मुस्लिम लोग भी रहते होंगे that are productive and rational. They are not threatening a person's family just because he wrote no halal food outside of his restaurant. They are not sending threats and death threats to them. And funny thing, जब ये बंदे दुबई हॉलिडेज पे गए तो इन्हें एक बंदे ने एयरपोर्ट पे अटैक भी किया। अनदर इनब्रेड रिटार्ड ने इन्हें दुबई में अटैक किया। Guess what happened to that retard? ये भागा क्यों है भाई? 33 करोड़ भगवान रखने के बाद ये उसी तरह भाग रहा है जिस तरह 10 मई को 33 कोटी भागे थे। ये भागा क्यों वहां से? As soon as we landed in Dubai, one passenger from our plane ran towards me aggressively near the balcony. आप इसकी वाइफ देखो, इसका मुंह और आप विष्णु का मुंह निकालो, अगर मैच ना हो तो मेरे मुंह पे पेशाब कर देना। He came running towards me aggressively and told me, "Why the f you are here if you don't eat halal food? Go back." And straight away police come, straight away. 1 second and police said, what happened? And they arrested that radical Pakistani student. Thanks to the police for helping me out and because of अच्छा फेक खबर है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। you I enjoyed my holiday. This is what I mean by illiterate, irrational losers. इस बंदे को होश ही नहीं है। He's lost in the sauce so much कि he has no idea कि अगर ये दुबई में अरेस्ट हुआ तो इसके साथ पुलिस क्या करेगी। He's got no clue. अब जब दिमाग में ही गोबर हो रहा है आदमी के तो अपना जीवन तो बर्बाद करेगा ही ना। And they call people गोबर? अबे गोबर खाते तुम हो, भरा किसमें होगा भाई? तुम लोग तो बदनाम हो, पूप इन द लूप। तुम तो सिर्फ खाते नहीं हो, कहीं भी गोबर अपना हगना भी शुरू कर देते हो भाई। racist when people point them out for obvious
stereotypes that they created. हमने नहीं क्रिएट करे, you are creating and enforcing them every day. नहीं मानते तो बताओ, what the fuck is this message? I get your daughter. I do grooming guy, not her. What the hell is police doing in London? ये बायस नहीं तो और क्या है? हरमन कपूर ने सिंपली एक स्टेटमेंट दी कि अगर मेरी सार तो फिर अपने इंडिया चले जाओ, सार चले जाओ। इसकी बेटी को यहाँ पे किसी ने कूट दिया, इंडिया में तो आपको पता है भाई 1 मिनट बाद 5 सीता का हो जाता है। वही जो सीता के साथ और सरस्वती और द्रौपदी के साथ होते रहा घरों में, घर का माल घर में ही रहा, रिसाइकल ही होते रहा यूं करके। सरस्वती अगर आप देखो तो रिसाइकल, अगर आप चेन ऑफ रिसाइकल पढ़ोगे, मतलब रिसाइकल की एक डेफिनेशन पढ़ना चाहोगे, द्रौपदी जो है वो रिसाइकल की है। अगर आपको रिसाइकल का मतलब नहीं पता तो वो द्रौपदी अगर आप हिंदुइज्म में पढ़ो, बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, इसके अंदर रिसाइकल करके दिखाया, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया द्रौपदी। तो भाई फिर आप ये प्रैक्टिकल करने इंडिया चले जाओ। अगर पुलिस बाइस है, आप सेफ नहीं हो, फिर आप इंडिया जाओ, असाइलम के लिए आ भाई। फैमिली के पास कोई भी आया with sinister plans to hurt them, that person is dead. Pretty rational. And इस चीज पे पुलिस इंक्वायरी करने पहुंच गई। एंड जब ये नपुंसक पेल इनब्रेड विद विजिबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय द वे एक्चुअल में वायलेंस कर रहे थे, तब पुलिस अपने रेडिकल लीडर्स के टिडी सक करने में बिजी थी। बंदे ने अपनी किरपान दिखाई शीत के साथ, एंड उस चीज पे पुलिस, अबे किरपाल दिखा किंग को रहा है पागल इंसान, दुनिया में सबसे बेहतर चलाने वाला हमारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता भाई। तू अपना देख ले, तेरे 33 करोड़ भगवान थे, सही है, वो अपनी घरों की लड़कियां श्रीलंका से नहीं ला पाए क्योंकि सुनने में आता रावण PL-15 मारता था, हनुमान उड़ने वाला शार्ट हो जाता था। बता रहे 2-4 बार गिराया भी था राफेल की तरह। इस तलवारों की नोकों पे तो तुमने शलवारें पहनी है। गजनी के बाजार बताओ, जोधाबाई बताओ भाई, ब्राह्मण की लड़कियां महलों में जो आती थी, राजपूत दलित पलित जितने भी अपना नॉन मुस्लिम थे, बताओ। और तेरी यूके की बात हो रही है तो फिर यूके की डेफिनेशन तेरे को एग्जांपल देनी पड़ेगी। जाके यूके में देख ले कितनी हिंदू लड़कियां मुसलमानों के, ये तू जाके चेक कर सकता है, और कितनी कन्वर्ट हो रही है। तो ये तो सीता माता पे भी लानत मार के जा रही है भाई, कि वो वेश्या थी, उस वेश्या पे लानत मार के वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं सीता पे। क्वेश्चन करने आ गई। देखो भाई, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज्यादा चीजें देखता भी नहीं हूँ, बिकॉज मेरे में एनर्जी नहीं है टू आर्ग्यू विद अ लूजर about some issues that are happening in a country that I'm not concerned with. I am supposed to focus on the issues on hand in my own country. But मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा बहुत UK politics के बारे में explore करना पड़ेगा, क्योंकि UK is coming close to a full-blown cultural collapse. And ये उन लोग ये UK को collapse करा रहा है, जिस UK के आके इनको 100-200 साल तक गुलाम बनाया, ये collapse करवा रहा है। इसके सोचो, अब आपको पता लग रहा है भाई ये जियोपॉलिटिकली या जंगों में क्यों हार रही है, 1 रुपए की माचिस या वो जो सुई होती है क्यों नहीं बना पा रहे। ये है भाई, यूके को कोलैप्स करा रहा है, यूके को बैंकरप्ट करा रहा है, यूके बायस हो गया है, इंडिया सही है। मतलब वो UN की रिपोर्टें गलत हो गई, सही है भाई, कि क्रिश्चियन मुसलमान वहां पे सेफ नहीं है। ये ट्रस्ट मी सीता.com, वो सीता जिसके ऊपर राम ने यकीन नहीं करा, बोला चल खुदवा के आई, अब जंगल में निकल आग पे फेंक दिया। उसकी वर्जिनिटी टेस्ट पुराने जमाने में यूं ही होता था, आग में फेंक दो, लाइव बारबेक्यू, अगर बच गए तो सही है, वरना तो वो ना पानी में अगर आप ट्यूब डालोगे बुलबुले निकले तो फटी हुई है। तो बता रहे आग में सीता में से जो बुलबुल निकले, राम को समझ आ गया था, सही दबा के अंदर बाहर। और बता रहे 10 पंचर थे, क्योंकि वो रावण के 10 सर थे। ये यूके कोलैप्स करवा रहे भाई, जिनके रिलीजन में गाय के मुंह से कोरोना का इलाज हो रहा है हो रहा है, जो सोचते हैं कि अरे शांति से, सब्र से, सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे, सब बढ़िया होएगा। Listen to me rationally. There are 2 thoughts and 2 types of people in this world. Number 1, people that dream of how things should be, and second, people that believe on how things actually are. शांति से, मिलजुल के, खुशी से रहेंगे, that's how things should be. I know, but कुछ लोग तुम्हारे कल्चर को छुप रहे हैं, तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट्स को चला रहे हैं। तो यार सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है? वो 33 कोटि सुअर के बच्चों को तुम लोगों ने क्या सिर्फ पैसा देने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए रखा हुआ है क्या? वो 33 कोटि भगवान, वो शिव कटेल वाला, वो ब्रह्मा बेटी ठोक, वो सुअर का बच्चा विष्णु, अब पता नहीं उसकी माँ जंगल गई थी या सुअर घर पे आया था, ये कोई भी अंडवे को पता हो तो बता देना। ये विष्णु और हनुमान दोनों के केसेस में अप्लाई होता है, कि दोनों का बता देना कि भाई ये क्रॉस ब्रीडिंग कैसे हुई है। और आया पॉसिबल है, क्योंकि जानवर से मैंने सुना करने कराने के बाद HIV टाइप की बीमारी होती है। फिर इसका मतलब ये कि हनुमान और विष्णु HIV
का अवतार है, क्योंकि इनके यहाँ पे प्रकट होता है, पैदा कोई नहीं होता, अवतार है। तो तुम लोग को अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तू इंडिया का तो देख ले, अबे 100-200 करोड़ भिखारी पैदा होने वाले भाई, गैस तुम्हारे पास नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 2 तुमसे हुआ नहीं क्योंकि 1 जो इतना कामयाब हो गया था तो 2 करने के लायक नहीं रहा। अपना देख ले भाई, तेरे 2-3 टुकड़े होने वाले, तेरी भारत माता इस टाइम प्रेग्नेंट है,